भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। फिल्म का नाम है जी धुरंधर। बिल्कुल, शिकस्त के बाद कुछ घबरा से गए हैं ज्यादा, और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। बात बड़ी फनी है कि अब अपने ये भारत अपनी एयरफोर्स या आर्मी को लेके कोई पेट्रियोटिक फिल्म बनाएंगे तो लोग मारेंगे कि यार बस कर दो। तो जैसे अगर लियारी गैंग वॉर है उसके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल है और शायद परमिशंस का भी इशू हो, तो हमारी स्टोरीज जब हमें बनाने नहीं दी जाएंगी तो फिर दूसरे मुल्क या इंडिया वो बनाएगा कि वो हिस्टोरिकली जो है देख तो करेक्ट नहीं होती और फिर हिस्ट्री में जाएंगी भी एज अ बकवास फिल्म व्हिच एक्सीडेंटली बिकेम अ हिट। तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहाँ के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म। और किसी भी और बाकी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकें, शिकायत करें कि हमारे जो हैं हीरो को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। ये अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए हमारे हीरोज की नीड पड़ गई, या हमारे जो भी व्हाटएवर उन्होंने रिमांड किए या जो भी रखा उसमें उनको हमारी नीड पड़ रही है। आंटी जी को हम कहना चाहते हैं कि आराम, रिलैक्स, हमें पता है क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है जहां पर जलालत मिलती है वहां सबसे पहले यही लोग हाजिरी देने आते हैं और ये लोग जलालत एज अ क्रेडिट लेते हैं। तो ये है आपका हालत। तो दोस्तों, इस समय धुरंधर फिल्म रिलीज होकर के सिनेमा घरों में तहलका मचा रही है, तो वहीं पर इस फिल्म ने एक साथ पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान और भारत में बैठे जो अति सेकुलर अपने आप को कहते हैं उनके अंदर खलबली मचा दी है। वैसे तो यह जाहिर सी बात थी कि धुरंधर फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया बौखलाएगी ही, क्योंकि उसमें जो पाकिस्तान का असल चेहरा बेलगाम दिखाया गया है। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर जो सेकुलर लोग बैठे हुए हैं उनको यह फिल्म चोट दे रही है, वो हैरानी भरी बात है, क्योंकि यही लोग सेकुलर के नाम पे भारत में कई ऐसी फिल्में हुई, काफ़ी हिट भी हुई, जवान हो, पठान हो या पीके जैसी मूवी हो, उन पिक्चरों में कुछ सीन के ऊपर भारत की जनता ने ऐतराज़ जताया, तो यही सेकुलर लोग सामने आ करके सीख देने लगे कि भाई ये तो एक मूवी है, एक पिक्चर है, इसको एक पिक्चर के तौर पे लो और तो और फिल्म अगर पसंद नहीं है तो मत देखो। ये ज्ञान उन्होंने उस समय दिया। लेकिन यही सेकुलर लोग अब धुरंधर फिल्म को देख करके छाती पीट रहे हैं। कुछ लोगों ने तो हद ही कर दिया, जिस पर इसी फिल्म का, धुरंधर फिल्म का एक डायलॉग फिट बैठता है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, भारत में ही कुछ बैठे लोग हैं। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, आगे देखिए। धुरंधर एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है जो कि मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पावर में है उसके लिए प्रोपेगेंडा का काम करती है। और इस फिल्म में आप कई बार सुनते हैं कि नया भारत है, घर में घुस के मारता है। जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और अजय सान्याल इससे नाराज होकर कहते हैं कि हमें ऑपरेशन धुरंधर शुरू करना चाहिए, जिसका मकसद होता है हम अपना कोई आदमी, अपना कोई इंडियन पाकिस्तान भेजें एक टेररिस्ट के तौर पर, एक क्रिमिनल के तौर पर, एक गैंगस्टर के तौर पर जो उनके बीच काम करेगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बिल्कुल, शिकस्त के बाद कुछ घबरा से गए हैं ज्यादा, और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं, तो सभी इस मूवी में हैं। और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाकयात, पॉलिटिकल जमातें और ये सब कुछ इसके अंदर है। कितना पाकिस्तान के मैं बाद में बताती हूँ। बात बड़ी फनी है कि अब अपने ये भारत अपनी एयरफोर्स या आर्मी को लेके कोई पेट्रियोटिक फिल्म बनाएंगे तो लोग मारेंगे कि यार बस कर दो। तो उनको पता है, वरना ये नोट किए कि उसके बाद से अपनी ना कोई एयरफोर्स बना ही नहीं रहे मूवी, डर के मारे। नहीं तो दुबई एयर शो में आपने देखा क्या हुआ? जब शेर खुले, जब शेर खुले और उनके जो और शाहीनों से मुकाबला हुआ तो बहुत बुरा हुआ। तो 7-0 पे जब वो गिरे हैं, उनके जो तैयारे हमने जो तबाह की हमारी एयरफोर्स ने माशाल्लाह, उसके बाद अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि एयरफोर्स और आर्मी को लेके कोई फिल्म बनाए और लोगों को मजीद बेवकूफ बनाए। वो बनेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा चलो जी अब शिफ्ट करें, अब पाकिस्तान का हम क्या इसका चोरी कर सकते हैं। लेकिन पता है दुबई एयर शो में क्या हुआ है? इंडिया के फोर्सेस के एहलकार पाकिस्तानी स्टॉल पे गए जहां पाकिस्तान की जा रहा है, और JF-17 थंडर की बड़ी तारीफ वगैरह हुई और वो बड़े मुतासिर दिखाई दिए। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमारे उसमें आए और बहुत अच्छी बात है, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ओह वाओ, तो मतलब भारत के एयरफोर्स वाले इंप्रेस थे, हमारे उधर आके वो पहुंचे और वहां सेल्फियां बनाई उन्होंने, बिल्कुल। और हमने चाय भी ऑफर की। अच्छा, चाय जब ऑफर की तो यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है,
चाहे तो 100 पॉइंट हो गया ना इनका। टी इज फैंटास्टिक, 100 पॉइंट हो गया इंडिया नो। तो खैर बड़ा मजे की बात है और हमसे बहुत ज्यादा मुतासिर है वो, और वहां पहुंचे और सेल्फीज वगैरह भी बनवाई। अच्छा जी, तो हम इस मूवी की जरा बात करते हैं ना, और इस मूवी की हम इसलिए बात करें, हमारे साथ गेस्ट जो है वो नेहा लाज हैं, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर है, मूवी प्रोड्यूसर है, और उन्होंने एक मूवी बनाई थी चौधरी के नाम से, और वो चौधरी असलम पर ही थी, उनको ट्रिब्यूट दिया था, जिनको शहीद कर दिया गया था पाकिस्तान पुलिस के, कराची पुलिस के एक जबरदस्त ऑफिसर, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन और सारी चीजें सबके सामने ही है। तो नेहा को जरा वेलकम करते हैं। नेहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नेहा, आप कैसे, जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का, तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या? हाँ जी, कुछ ये हुआ ये कि मेरा फोन तकरीबन 3 दिन से इस तरीके से फुल है कि हर बंदा कहता है आपने तो 2022 में फिल्म बना दी है और आपने हीरो को हीरो की तरह दिखाया है और यहाँ पे उसकी एंट्री बिल्कुल एक विलन जैसी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो एक हीरो को प्रोटेक्ट किया था कि वो रियल हमारा हीरो है। बेशक। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको दिखा रहे हैं? अपनी एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें भी किरदार ने अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो ऑब्वियसली। क्यों नहीं? ऑब्वियसली उनको हीरो दिखाएंगे, हम तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती ना हमारे बिना, तो अब हमारे हीरोज को लेके जो है वो फिल्म बनाएंगे और उस पे लाइमलाइट्स लेंगे। नेहा, क्या ऑब्सेशन है इंडिया को, क्या ऑब्सेशन है? तो बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को, कभी कोरियन कंटेंट, कभी जी टर्किश कंटेंट, और फिर हमारा कंटेंट। तो ये उनको मसला क्या है, ऐसी ऑब्सेशन, और उनकी ओरिजिनलिटी कहाँ खत्म हो गई है, किधर चली गई है कि एक फिल्म नहीं बन रही उनसे, एक गाना नहीं ओरिजिनल बन रहा? आई थिंक टॉलीवुड ना पूरी तरीके से जो है ना उन पे हावी हो गया है, तो अब वो वहां से भी कोई चीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ आए या अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए हमारे हीरोज की नीड पड़ गई, या हमारे जो भी वर्ड एवर उन्होंने रिमांड किए या जो भी रखा उसमें उनको हमारी नीड पड़ रही है। देखिए वो दिखा जो कुछ रहे, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि वो सनी देओल की मूवीज और अक्षय कुमार की मूवीज और वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। फिर एक और नया मैंने चीज में देखी कि सारे ही स्टार्स को ले लिया। ये भी मुझे लगता है कि जहां जिस मूवी में सब मौजूद हो, वो कोशिश होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि किसी को देख के तो पब्लिक आएगी। हाँ, और ये कि ऐसे जिसमें ज्यादा स्टार्स हो उसमें बजट फिर कहीं और से भी आ रहा होता है ना। हाँ। फंडिंग फिर आपकी हुकूमत से और मोदी मीडिया को जो सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाए ना क्या है, पैसे आ रहे हैं तो इसलिए जब ज्यादा पैसे आएंगे तो स्टार्स भी ज्यादा आएंगे। इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी सूर्यवंशम, उसमें भी बहुत हैवी कास्ट थी, बट वो फिल्म आई थिंक अपना बजट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपके जो चौधरी असलम आपने बनाए थे और आपने ये संजय दत्त को देखा, कौन किसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे तो जो असली चौधरी असलम थे ना, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी उनकी लग रही है। ये बात तो हकीकत है कि चौधरी साहब की पर्सनैलिटी जो थी वो उसको कॉपी किया जा रहा है, और उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है, और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, तो वो अच्छे अपने तौर से लग रहे हैं, पर चौधरी असलम जो हमारे रियल हीरो हैं उनकी बात ही अलग है। अच्छा, और इनको अगर हमारी कोई गैंग वॉर्स या कोई हिस्ट्री की ऐसी चीज के बारे में बात करनी है, तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहां के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म। आंटी जी को हम कहना चाहते हैं कि आराम, रिलैक्स, हमें पता है कि आपने टीजर, प्रोमो सब कुछ देखा है, और ये जो आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो, ये अपने देश के बारे में बात करो। मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ हिंदू हेट है, और आपने जो कुछ किया है और आप लोगों की आर्मी ने जो कुछ किया है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में कितने जुल्म हुए हैं, कभी भी आपने बात नहीं की है। और उनके साथ साथ कंजर लोग, आप लोग तो इलेक्शन के बारे में बात मत करो। आप लोगों का जो पीएम था जिसने इलेक्शन जीतता हुआ था, उसको आपने जेल में डाला है, और आप आए हो इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो। कितने बेशर्म लोग हो,